तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, ओ तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गोरा साथ लेके हरि बोल। हाथ लेके चले आना, भाव के साथ गाइए। चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सभी भाव से दोनों हाथ उठाएंगे और तालियों की सेवा करेंगे।
विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले चले आना। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज जी की। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार अचिंत्या चिंतया परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांचल कल्पतरु सकल गुणगण निधान राजराजेश्वर रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्या दुलारे दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भद्र, उनकी नित्य प्रियतमा एवं सहचारिणी अनंत करुणामयी विदेह नंदनी माँ भगवती जानकी जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी महिमा बार बार सुनने के बाद भी दोबारा सुनने को मन करे और हर बार सुनने के बाद भी एक और बार सुनने को मन करे, ऐसे राम कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जिन्होंने रामायण की रचना की और उन्हीं वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर मानस की इस गंगा को घर घर बहाया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी कृपा से हम आज आप सबके सामने यदि किंचित बोलने में सक्षम हैं, उन श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। राम कथा की इस पावन भागीरथी में अवगाहन करके अपने जीवन को सुधन्य बनाने के लिए सुदूर से पधारे भक्तजन, विद्वतजन, तीर्थ स्वरूप संतजन, हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव वात्सल्य मूर्ति श्रद्धा में माताएं एवं गौरी स्वरूपा बहनें, आप सबके हृदय आकाश में विराजमान भगवान श्री सीताराम के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि ब्रह्म एक है। ब्रह्म कितने हैं? केवल एक है। और उन्हीं एक ब्रह्म को अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्म की एक दुर्गमता है। क्या दुर्गमता है? ब्रह्म की दुर्गमता ये है कि ब्रह्म निर्गुण और निर्विकार है। उन्हें जानना कठिन है। तो क्या होता है? वही निर्गुण और निर्विकार ब्रह्म वेद वेद्य परे पुंसी जात दशरथ आत्मजे, कि दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर आ गए। निर्गुण और निर्विकार ब्रह्म ने दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर जन्म ले लिया और उस दुर्गमता को सुगम बना दिया। सुगम कैसे बना दिया? ब्रह्म को जानना कठिन था, आम लोग नहीं जान पाते थे, तो दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिया और अब राम जी के रूप में हम उस ब्रह्म को जान जाएंगे। अब वेद भी बड़े दुर्गम है। वेद की दुर्गमता क्या है? वेद की दुर्गमता ये है कि हर किसी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।
अब कोई बोल देता है स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, हर कोई वेद को नहीं जान पाता। तो उस दुर्गमता को भी सुगम बना दिया। कैसे सुगम बनाया? वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। रामायण के रूप में साक्षात वेदों का ही तो अवतार हुआ है, और उस दुर्गमता को हम और आपके लिए सुगम बना दिया गया। और कहा जाता है रामायण साक्षात गायत्री स्वरूपा ही तो है। अब आप लोग पूछेंगे गायत्री स्वरूपा कैसे है रामायण? तो बात ऐसी है कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, कितने श्लोक हैं? 24,000। अब कोई पूछे ना तो बता देना। कोई पूछेगा राम कथा सुनने गए थे, क्या सीख के आए? तो पहले दिन में कम से कम ये जान लेना कि 24,000 श्लोक रामायण में होते हैं। ठीक है, और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? कोई बताएगा? गायत्री मंत्र तो सबको आता होगा, आता है ना सबको? किस किस को आता है? हाथ उठाएंगे। सबको आता है गायत्री मंत्र, कुछ लोगों को नहीं आता। तो गायत्री मंत्र के अंदर भी 24 ही अक्षर होते हैं, और गायत्री मंत्र ता से प्रारंभ होता है। अब कोई पूछेगा ता से कहाँ से प्रारंभ होता है? ओम से होता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। अब रामायण का प्रारंभ भी ता से होता है, और गायत्री मंत्र का प्रारंभ भी ता से होता है। रामायण का जो प्रथम श्लोक है कहाँ से प्रारंभ होता है? तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवाम। अब जैसे वेद प्रारंभ होने से पहले उसमें प्रणव जोड़ा जाता है। क्या प्रणव होता है? हरि ही ओम। वैसे ही रामायण के प्रारंभ में भी प्रणव जोड़ दिया गया। अभी अभी मैंने आपको सुनाया था ना, ओम तपः स्वाध्याय निरतम। तो ये रामायण के रूप में साक्षात वेदों का ही अवतार हुआ है। अब गायत्री मंत्र में भी प्रणव जोड़ा गया है। जो ओम भूर्भुवः स्वः हम बोलते हैं ना, वो प्रणव होता है। गायत्री मंत्र का प्रारंभ ता से होता है, तत्सवितुर। त से गायत्री मंत्र का प्रारंभ होता है। उसी प्रकार रामायण भी त से प्रारंभ होती है। जैसे जब मनु महाराज ने सृष्टि की रचना की थी, तो उस समय पे मनु महाराज ने मनुस्मृति की भी रचना की थी। जब लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा तो वो कहने लगे कि इसके आधार पर तो एक दिन भी जीवन यापन नहीं हो सकता। तो क्या होता है? स्वयं भगवान ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया और उसमें वर्णित वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलकर दिखाया। वैसे ही वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना लोगों को कठिन प्रतीत हुआ। कठिन प्रतीत कैसे हुआ? भाई 24,000 श्लोक हैं, ऊपर से संस्कृत में है, कौन जानता है संस्कृत? कौन पढ़ पाएगा? कुछ गिने चुने जो विद्वान लोग थे वो पढ़ पाते थे। अब जो संस्कृत के विद्वान नहीं थे वो रह जाते थे, और जो रामायण नहीं पढ़ता उसका कल्याण भी नहीं होता। कुछ गिने चुने लोगों का हो भी जाता है, जो भक्ति में ज्यादा तत्पर रहते हैं। अब हम तो अपना कल्याण कराना चाहते हैं, इसीलिए रामायण भी सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन रामायण में 24,000 श्लोक, ऊपर से संस्कृत में। तो कहा जाता है, आप सबको पता होगा, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, और कहते हैं उन्हीं वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया और रामचरितमानस की रचना की। उसमें जो चौपाइयाँ हैं वो अवधी भाषा में है।
और इसको मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है। तो उस दुर्गमता को भी रामचरितमानस के रूप में सुगम बना दिया। अब एक कवि लिखते हैं, सूर सूर घनेरे फिरे पद गावत पे पद सूर सो स्वाद कहा बहुताल मजीरा बजात फिर मीरा मत बारी सी याद कहा सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर जात कहा हर सिंह बसे बसे हम मन में पर कड़ब को बहला दे कहा पर कड़ब को बहला कहा जाता है, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के और युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे पावन श्री राम कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पावन भूमि पे बैठकर 9 दिवस पर्यंत मानस की इस गंगा में अवगाहन करेंगे। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में बद्ध किया है। 7 कांड कौन से हैं? पहला तो है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, तत्पश्चात सुंदर कांड, फिर लंका कांड आता है। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्तर कांड। ये रामायण स्वयं प्रभु श्री राम जी का शरीर है। कुछ माताएं बहनें कथा के बीच में जा रही हैं। अगर किसी को ज़्यादा ही आवश्यक कार्य है तो ही जाइएगा, वरना अभी नहीं जाना, क्योंकि क्या है, जिन्होंने भी कलश उठाया था, अब कलश को रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना गया है। किस चीज़ का प्रतीक माना गया है? रिद्धि और सिद्धि का। और आपके कलश में सारे देवी देवता निवास करते हैं और हमारी मातृशक्ति इसको अपने सिर पर धारण करती है, क्योंकि मातृशक्ति इस संसार का सृजन करती हैं और पालन करती है। जन्मदाता कौन होती है? हमारी मातृशक्ति होती है। तो उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सारे देवी देवताओं को अपने सिर पर धारण करती हैं। जिन जिन माताओं बहनों ने कलश उठाया था, उनको रोज कथा श्रवण करने आना है। केवल 9 दिन की कथा है, एक दिन आज का चला गया, बाकी इसके अलावा 8 दिन बचेंगे। कोशिश करना है रोज समय से यहाँ आए और कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा का फल जो है ना वो तभी मिलेगा, और कलश यात्रा का फल भी तभी मिलेगा जब रोज कथा सुनने आओगे। क्योंकि जो गृह कार्य होते हैं वो चलते रहते हैं। रोज झाड़ू लगानी होती है, रोज पोछा लगाना होता है और रोज खाना पकाना होता है। कोई दिन ऐसा आता है कि नहीं पकाना, बीमार हो जाओगे तो भी खाना पकाओगे, है ना। कोई मानता नहीं आपकी बात, बोलोगे मैं तो आज बीमार हूँ, कोई मान जाएगा, बोलेगी बीमार है तो भी खाना बनाओ। आपको तो अपने काम फिर भी करने पड़ेंगे। जो पुरुष होते हैं वो तो फिर भी बोल देते हैं आज छुट्टी कर लेता हूँ, ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि आज तो मैं बीमार हूँ, छुट्टी की एप्लीकेशन लगा दी। आप लगाते हो छुट्टी की एप्लीकेशन? लगा भी दोगे तो कौन मानता है? कोई नहीं मानता कोई नहीं मानता। बोलेंगे कोई बात नहीं, बीमारियां चलती रहती हैं, घर का काम पहले करो। तो जैसे घर का कार्य आवश्यक है जीवन में कभी कभी, और ये राम कथा केवल उसी को सुनने को मिलती है जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं। वरना भगवान भी ऐसा करते हैं कि कोई ना कोई अड़चन डाल देते हैं। फिर क्या होगा? अड़चन डाल दी, कभी किसी को बीमार कर दिया, कोई ज़रूरी काम ऐसा खड़ा कर दिया कि आप आ ही ना पाओ, तो कोशिश करना है भगवान को बताना है कि चाहे जो हो जाए हम तो आपकी कथा सुनने
जरूर आएंगे, क्योंकि देखो हनुमान जी ने राम जी का कार्य किया था, आसान थोड़ी ना था। 100 योजन का सागर लांग के लंकापुरी में गए थे, लंकिनी को मुक्का मारा था, कितने पहरेदार घूम रहे थे वहां पे। कार्य तो बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने किया। और कहा जाता है कलयुग में तो भगवान को पाना वैसे भी आसान है। कैसे पाया जा सकता है? केवल राम नाम का उच्चारण कर लीजिए और उससे भी ज्यादा भगवान की कथा सुन लीजिए। और जिन जिन माताओं ने कलश उठाया था, कोशिश करना, क्योंकि कलश में ये रिद्धि सिद्धि का प्रतीक होता है, ऊपर से इसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो रोज सुबह शाम आपको इसके सामने दीपक जलाना है। कथा में आने से पहले सभी अपने अपने कलश के सामने दीपक जलाएंगे, तभी कथा सुनने का फल मिलेगा। जो रामायण के 24,000 मंत्र हैं वो फिर आपके कलश के अंदर निवास करेंगे। और जिस दिन कथा का समापन होगा, कथा विराम होगी, उस दिन कुछ जल बरगद के पेड़ में विसर्जन किया जाएगा और बचा हुआ जल आप अपने घर में लेके जाएंगे, क्योंकि वो जल बहुत ही पवित्र हो जाता है। उस जल से अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे, जिससे आपका तन, मन, धन और आपका गृह सब शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि केवल कलश यात्रा नहीं करनी है, राम जी की कथा भी सुननी है। अब एक तो रामायण थी और दूसरी थी रामचरितमानस। रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण का अर्थ होता है राम जी का अयन, यानी कि निवास। और रामचरितमानस का अर्थ होता है राम जी के चरित्रों का सरोवर। और इस कथा में बैठकर सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान राम जी, आप हमें अपने चरित्रों के सरोवर में यही डुबा दीजिए। और रामायण में क्या होता है, अभी आप लोग ये बताएंगे, कोई बताएगा धर्म क्या है? किसी को पता है धर्म क्या होता है? कहा जाता है वेद में जिस बात का विधान किया गया है वही धर्म है। कहते हैं वेदः प्रणीतो धर्मो, कि जिस बात का विधान वेद में किया गया है केवल वही धर्म होता है। तो वेद में किस बात का विधान किया गया है वो भी कोई नहीं जानता, तो वो आपको कथा में श्रवण कराया जाएगा। वेद में 4 धर्मों के बारे में बताया गया है। 4 धर्म कौन से हैं? पहला आता है सामान्य धर्म, दूसरा आता है विशेष धर्म, तीसरा आता है विशेषतम धर्म, चौथा आता है विशेषतर धर्म। तो भगवान ने, ब्रह्म ने 4 रूपों में अवतार लिया। कौन से 4 रूप थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक ब्रह्म है और उसी एक ब्रह्म ने 4 रूपों में अवतार लिया और 4 ही प्रकार के धर्मों का पालन किया। सबसे पहला कौन सा धर्म था? सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का पालन प्रभु श्री राम जी करते हैं। कैसे करते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ क्या है? बड़ा सरल सा अर्थ है। माता देवता के समान है और पिताजी भी देवता के समान हैं। आचार्य भी देवता का ही स्वरूप है, अतिथि भी देवता का स्वरूप है। कोई अतिथि आए ना तो सोचना स्वयं भगवान आए हैं। बड़े प्रेम से अतिथि को
जलपान कराना, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं और राम जी भी यही करते थे कि अतिथि देवो भव। राम जी कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनाथ वही माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और कहा जाता है प्रणाम जीवन में परिणाम को बदल देता है। जो जितना झुकेगा वो उतना उठेगा। राम जी की एक बात बहुत ही बढ़िया है, कोई भी बड़ा बूढ़ा दिखता था तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत कैसे प्रणाम करते हैं? तुरंत चरणों में लेट जाते थे, चरणों में ऐसे लंबे लेट के तब प्रणाम करते थे। सोचो, भगवान होके अपने से बड़ों के चरणों में लेट कर प्रणाम करते थे। ऐसे दूर से प्रणाम नहीं करते थे कि ऐसे हाथ जोड़ दिया या हाथ कर दिया कि ठीक है प्रणाम मैया, प्रणाम बाबूजी, ऐसे नहीं करते थे राम जी। चरणों में लेट कर प्रणाम करते थे। इसके बाद दूसरा धर्म कौन सा था? कोई बताएगा? अभी तो बताया था, 4 धर्म बताए थे। कोई ध्यान से सुन रहा है? कोई एक बताएगा? हाँ बताओ। विशेष धर्म था दूसरा, माता जी ने बताया। अब विशेष धर्म का पालन कौन करता है? लक्ष्मण जी करते हैं। विशेष धर्म किस प्रकार से है कि सामान्य, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का पालन नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते या गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते। ये सारी चीजें लक्ष्मण जी करते हैं। सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं और विशेष धर्म का भी पालन लक्ष्मण जी करते हैं। विशेष धर्म ये होता है कि भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करना, वही विशेष धर्म है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम दोनों धर्मों का पालन एक बार में नहीं कर सकते। किसी न किसी एक धर्म को हमें त्यागना पड़ता है। यदि सामान्य धर्म का पालन करेंगे तो विशेष धर्म छूट जाएगा, लेकिन आपके ऊपर है, आप किसको छोड़ोगे, है ना। तो जब सामान्य धर्म और विशेष धर्म में से किसी एक को त्यागने की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का त्याग करके केवल विशेष धर्म का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? सबको पता है, भगवान श्री राम जी को वनवास होना था। अब भगवान राम जी को तो वनवास होना था। वो लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, मेरा प्रारब्ध है कि मुझे 14 वर्षों के लिए वन को जाना पड़ेगा और यही पिताजी की आज्ञा है, क्योंकि वो राज्य भरत को देना चाहते हैं। तो लक्ष्मण, मैं यही चाहूंगा कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊंगा और तुम यही अवध में रहो और माता पिता और गुरुजनों की सेवा पूजा इत्यादि करो। अब लक्ष्मण जी क्या करते हैं? इस नियम के विपरीत चले जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्या सक्त मानसम। मैं उस बूढ़े पिता का भी वध कर दूंगा जो कैकई में इतना आसक्त है कि उसे सही और गलत की समझ नहीं है।
लक्ष्मण जी कहते हैं हनिष्ये पितरम वृद्धम, यानी कि मैं बूढ़े पिता का वध कर दूंगा। अब धर्म क्या बताता है कि माता देवता तुल्य है, पिता भी देवता तुल्य है, पितृ देवो भव। लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का त्याग कर देते हैं और कहते हैं मैं अपने बूढ़े पिता का वध कर दूंगा। सामान्य धर्म का त्याग करके लक्ष्मण जी केवल विशेष धर्म का पालन करते हैं। अब इसके बाद तीसरा धर्म आता है विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म का पालन कौन करता है? भरत जी करते हैं। विशेष धर्म क्या होता है? अब भरत जी जो है ना, सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म का भी पालन करते हैं। विशेषतर धर्म का पालन वो मुख्य रूप से करते हैं, क्योंकि जब भी जीवन में त्यागने की बारी आती है तो वो सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों का त्याग कर देते हैं और केवल विशेषतर धर्म को मानते हैं। विशेषतर धर्म ये होता है कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। जब भगवान श्री राम जी वनवास में थे ना, तो भरत जी उनको मनाने गए थे। तो राम जी ने क्या जवाब दिया कि भाई मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, यदि तुम मुझे कहोगे कि अवध को लौट चलो तो मैं अभी की अभी अवध को लौट जाऊंगा, लेकिन यदि तुम मेरी इच्छा पूछो तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूं और तुम जाकर राज्य करो। तो राम जी की बात सुनकर भरत जी चुपचाप अवध को लौट आए थे। तो इसी प्रकार से भरत जी विशेषतर धर्म का पालन करते हैं। अंत में आता है विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म क्या है? विशेषतम धर्म ये है कि भगवान के भक्तों की सेवा पूजा इत्यादि करना। भरत जी राम जी की सेवा करते हैं। अब शत्रुघ्न जी जो हैं वो विशेषतम धर्म का पालन करते हैं। भरत जी क्या कहते हैं? मुझे राम जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अयोध्या जी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो केवल राम जी के चरणों के दास भरत जी से मतलब है, क्योंकि भरत जी राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। इसीलिए शत्रुघ्न जी कहते हैं मेरे लिए वहीं पे अवध है जहाँ पे शत्रुघ्न जी, जहाँ पे भरत जी हैं। तो इस प्रकार से शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म का पालन करते हैं। और भरत जी ने क्या किया था? जब अपने सामान्य धर्म का पालन किया था तो कैसे किया था? लक्ष्मण जी ने पिता के लिए अपशब्द कहे तो भरत जी ने माता के लिए कहे। भरत जी माता को क्या कहते हैं? पर मांगत मन भई नहीं पीरा, कर न जाए महु परे उनकीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी अपनी माता को कहते हैं अरे कुमति, जब तूने ये वरदान मांगा, क्या मांगा था उनकी माता ने वरदान कि राम जी को तो वन में भेज दो और मेरे पुत्र भरत को राजा बना दो। तो भरत को राजा बना दिया, लेकिन माता को क्या कहते हैं? अरे कुमति, जब तूने ऐसा वरदान मांगा तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तुम्हारी जीभ जल क्यों नहीं गई जब तुमने ऐसा वरदान मांगा कि मेरे भैया को वन में भेज दो और मुझे राजा बना दो। इस प्रकार से भरत जी ने अपना विशेषतर धर्म निभाया। इसके बाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कार्य सिद्ध्यर्थे मंगलम करोति आचरेत। हमारा कार्य
निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण हो जाए, इसलिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए। घर में कोई भी कार्य करना, कोई भी नया कार्य अगर करो ना, तो पहले गणेश भगवान का पूजन करना। कभी भी आपके कार्य में विघ्न नहीं आएगा। विघ्न का नाश करने वाले जो हैं वो गणपति जी हैं। विघ्न नाश का द्वार मंगलाचरण को कहा गया है। कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो श्री गणेशाय नमः से पहले कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना। उसके बाद क्या आता है, वंदना प्रकरण चालू होता है। वंदना प्रकरण में क्या करते हैं, भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर की वंदना की जाती है। अब भवानी शंकर की वंदना क्यों की जाती है, क्योंकि भगवान शिव विश्वास के और माँ भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा। अब कथा में श्रद्धा ही नहीं होगी तो विश्वास भी कैसे होगा और रस भी नहीं आएगा। जब तक श्रद्धा के साथ कथा को नहीं सुनोगे तब तक आपका कथा में विश्वास ही नहीं होगा। लोग यही बोलेंगे कौन राम कौन भगवान, हम तो जानते ही नहीं। तो पहले मन में विश्वास को जगाना पड़ेगा, तभी कथा का रस मिल पाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं। और गुरुजी को कहा गया है कि पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ सागर में हैं, और सागर में जितने भी तीर्थ हैं वो गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे में हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान की वंदना हम सब मिलकर करेंगे। और गुरुदेव भगवान को क्या कहेंगे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। हो गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और भाव से अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। तेरे बिन मेरा यहाँ है कौन, तेरे बिन मेरा यहाँ है कौन, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ के जाऊँ कहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है प्रभु, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ है प्रभु। मैं तो आज पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आज पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन
गुरुदेव सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा जय हो। तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो में बरस रहे। हो मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो में बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। मीठे मीठे तालियों के साथ सीधे सीधे हाथ उठाएं बस अभी। सीधे सीधे।
अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरणी के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव सबरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। गुरुदेव सबरिया गुरुदेव सबरिया गुरुदेव सबरिया और गुरुदेव भगवान की जय। कुछ माताएं बहनें हमेशा बीमार रहती होंगी, रहती हैं, कोई ना कोई तो छोटी मोटी बीमारी। अच्छा आप रहते हो, बीमार रहते हो, पता है एक छोटा सा इलाज है सारी बीमारियों का। जो हमारे हाथ होते हैं ना, इनमें एक्यूप्रेशर होता है। जैसे हम तालियां बजाते हैं ना, तो इससे सारे दर्द कट जाते हैं। कभी भी जाके देखना, जैसे ऐसे हाथ से तालियां बजाएंगे ना, तो सारी नसें हमारे हाथों में ही होती हैं। अब कोई ज्योतिषी आते हैं तो पहले, आजकल के तो वैसे ज्योतिषी रहे भी नहीं, पहले होते थे बड़े विद्वान लोग जो होते थे, रेखाएं देख के बता देते थे, और जो बता देते थे वही होता था, क्योंकि पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा होते थे, भंडारा छाप नहीं होते थे। तो एक्यूप्रेशर बनता है जब हम तालियां बजाते हैं ना। और भगवान की कथा को रामायण में लिखा हुआ है, जो भगवान ने दो दो कान दिए हैं ना, मुंह तो सिर्फ एक दिया है और कान दो दे दिए। क्यों दिए दो कान? भगवान की कथा सुनने के लिए दिए। और ये भी लिखा है, जो कान भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते, वो केवल सांप के बिल के समान होते हैं। अब सांप का बिल है, किसी काम का तो होता नहीं, किसी काम का है सांप का बिल। तो वैसे ही हमारे कान रह जाते हैं यदि हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनते। इतना बड़ा जीवन दिया है, किसी किसी का छोटा होता है, कोई 60 साल जी जाता है, कोई 70 साल जी जाता है। इतना बड़ा जीवन, और उस इतने बड़े जीवन में भी हमने भगवान की कथा नहीं सुनी। तो अब भगवान जाने के बाद जब शरीर का त्याग करोगे ना, तो भगवान पूछेंगे, तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे, ये कान क्यों दिए थे? सांप का बिल बनाने के लिए दिए थे, जब भगवान की कथा ही नहीं सुनी। अब आप बोलोगे आपने तो हमें बीमार कर दिया था। बीमार इतने रहते थे, कथा कहाँ से सुनते? जब बीमार रहते थे, बीमारी में पड़े रहते थे, कहाँ से कथा सुनते? तो क्या होता है, भगवान ने इसीलिए कथा में तालियों का विधान बनाया, भजन बनाए भगवान के। प्रेम से भगवान के भजन सुनो और तालियां बजाओ। तालियां बजाने से क्या होगा? बीमारियां भी कट जाएंगी, है ना? तो कथा सुनने के बड़े फायदे हैं। एक तो जब शरीर त्यागोगे, भगवान पूछेंगे क्या अच्छा काम करके आए, तो कुछ एक आध झूठ भी बोल दोगे शायद भगवान को कथा में सुनने के बाद, तो कुछ अच्छी एक दो आदतें भी आ जाएंगी। अब कोई सोचता है हमें अच्छी आदतें किसी ने सिखाई नहीं, सीखते कहाँ से? धर्म करना कहाँ से सीखते जब सिखाया ही नहीं गया? क्योंकि विद्यालय भी ऐसे ही होते थे। आजकल तो वो अंग्रेजी सिस्टम आ गया है कि कुछ पढ़ाया लिखाया जाता ही नहीं, सिर्फ ABCD सिखा देते हैं, कोई धर्म की शिक्षा दी ही नहीं जाती। तो माताएं भी बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रही, क्योंकि माताओं ने खुद ग्रहण नहीं की।
तो वो कहां से दे बेचारी, उनकी गलती भी क्या है। तो आप कोई बहाने ना बनाओ भगवान के आगे। इसलिए भगवान कथा को आपके गांव में लेके आए हैं। कहा जाता है भगवान ने अपने श्री चरणों से 2 गंगाएं प्रकट की। कौन सी 2 गंगाएं हैं? एक तो गंगा जी है। गंगा जी बड़ी ही पवित्र है, जिसमें आप जाओगे और स्नान करोगे ना तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो जो शास्त्र में लिखा है ना मैं बस वही कहूँगी, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है मैं आपको केवल वही बता सकती हूँ। तो शास्त्र यही कहते हैं कि गंगा जी में यदि गोता लगाओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। एक गंगा जी तो ये हो गई, भगीरथी गंगा उन्हें बोला जाता है। भगीरथी गंगा जी राम जी के पूर्वज उन्हें धरती पर लेके आए थे। और दूसरी गंगा कौन सी है? श्रीमद् भागवत की गंगा, रामचरितमानस की गंगा। अब गंगा जी में यदि आप अपने पापों को धोने जाओगे तो चल के जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी करेगा किराए की, कोई ट्रेन पकड़ेगा, तब जाओगे और जाके पाप धो के आओगे। और ये देखो कितनी सस्ती सी आपको कथा मिल गई। जो कथा भगवान ने अपने चरणों से प्रकट की वो स्वयं चलकर आपके गांव में आ गई। ठीक है, तो गंगा जी में जाने के लिए, भगीरथी गंगा जी में जाने के लिए आपको स्वयं चल के जाना पड़ेगा, फिर पाप धो के आओगे। और ये गंगा खुद ही चल के आपके गांव तक आई है। तो इस गंगा का हो सके तो खूब पान कीजिए, सारे पाप भी कटते हैं इससे, पाप कलेश सब कट जाएंगे। एक बार भगवान की कथा सुनकर तो देखो। शास्त्र आज्ञा देते हैं इस बात की, मैं खुद नहीं देती, अपने पास से तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। तो अब हम गुरुदेव की वंदना कर रहे थे। गुरुदेव में 2 शब्द आते हैं। गुरु का मतलब ही क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। वही तो गुरु है। इस संसार रूपी अंधकार से पार जाने के लिए सदगुरु ज्योति स्वरूप हैं। सदगुरु के चरण रज को नैनामीय कहा गया है, अर्थात ये ऐसा अप्राकृतिक अंजन है जिसको जितना लगाओ ये उतना ही लाभ देगा। क्योंकि राग, द्वेष, क्रोध, हिंसा, निद्रा यानी कि नींद, ये सब नेत्रों के दोष हैं। और कहा जाता है बिना गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी कल्याण नहीं हुआ, तो हम जैसों का कहां से हो जाएगा। गुरुदेव के इस चरण रज रूपी अंजन को लगाने से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस पृथ्वी के जो प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मणों को भी देवता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? मंत्रों से मिलती है। इसलिए ब्राह्मणों की भी वंदना की गई है। और मंत्रों को कौन जानता है? ब्राह्मण जानते हैं। जब ब्राह्मण मंत्रों का जाप करेंगे तभी तो देवताओं को शक्ति मिलेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम सुजन समा
राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो बात ब्राह्मण कह देते हैं उसे भगवान भी मानते हैं। शास्त्र कहते हैं समत परोहम द्विज देव देव, कि जो बात ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन सी बात कहते हैं? जो शास्त्र में लिखी हुई है। मंत्रों को पढ़ते अपने से तो कोई ब्राह्मण भी नहीं पढ़ता, शास्त्र पहले पढ़ते हैं वो, फिर शास्त्र में लिखी हुई बात को वो पढ़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सामत परोहम द्विज देव देव। उसके बाद क्या करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? संतों की वंदना करते हैं और कहा जाता है संतों का जीवन तो बिल्कुल कपास की तरह होता है। कपास को चाहे ठोको पीटो मोड़ो तोड़ो कैसे भी करो, अंत में वो तन ढकने के काम आता है। वैसे ही संतों का जीवन होता है, चाहे अच्छी परिस्थिति में मिले या बुरी परिस्थिति में मिले, हमेशा कल्याण ही कर देंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु, चरित शुभ चरित कपासु, निरसब सद्गुण में फल जासु, निरसब सद्गुण में फल जासु। जो सही दुख परिचित्र दुरावा, जो सही दुख परिचित्र दुरावा, पतन देह जग जस पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए गौ माता की। जो भी मेरी माताएं जा रही सिर्फ 5 मिनट, और माताओं सिर्फ 5 मिनट अभी आरती करेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे सभी, सिर्फ 5 मिनट गिनती की। और कल आपके बीच में, अच्छा आप ये बताओ गोकुल धाम को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना। और गोकुल धाम की अधिष्ठात्री किशोरी जी कामधेनु गौ माता को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ कामधेनु गौ माता के दर्शन कौन करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं ना। तो कल आपके बीच में कामधेनु गौ माता आपके गांव पाटोदा में पधार रही हैं, और मेरी सभी प्यारी माताओं से प्रार्थना है कल सभी माताएं अपने साथ साथ और भी 2-4 माता बहनों को लेके आएंगी, और कामधेनु गौ माता का विशेष पूजन आप सभी के द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता आपके ग्राम पाटोदा में कल पधार रही हैं। और आपको पता है कि झज्जर जिले का सबसे बड़ा और दानी गांव कौन सा है? पाटोदा। पूरे झज्जर जिले का सबसे दानी गांव पाटोदा, हमारा पाटोदा गांव है। कितना सौभाग्यशाली हमारा गांव है, और कितनी सारी गौ माताओं की सेवा करता, कितनी सारी गौशालाओं में सहयोग पाटोदा गांव की तरफ से जाता है। और विशेषकर गोकुल धाम में बीमार, असहाय, दुर्घटना में घायल गौ माताओं के लिए पाटोदा गांव से हर साल विशेष योगदान जाता है। और आज उसी कड़ी में बीमार और असहाय गौ माताओं के लिए हमारे जो प्रधान जी हैं वीर सिंह प्रधान जी 5100 रुपए का सहयोग करते हैं। प्रधान जी का बारंबार धन्यवाद। और मेरी माताओं से प्रार्थना है आप जब भी कथा में आए खाली हाथ नहीं आएंगी। आज तो कलश यात्रा थी, कलश लेके आए हैं, खाली हाथ आज भी नहीं आए। और कल से गौ माताओं के लिए रोटी, अन्न और गेहूं ला सकते हैं, आप गुड़ ला सकते हैं गौ माताओं के लिए। और धन की तो गौ माताओं को विशेष जरूरत है ही, धन का भी सहयोग करना है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि गोकुल धाम ने पिछले 11 वर्षों में, अभी मार्च में 11 वर्ष गोकुल धाम को हो जाएंगे, इन 11 वर्षों में 88,000 से अधिक बीमार, असहाय, दुर्घटना में घायल, दर्द से रोती बिलखती गौ माताओं की चिकित्सा व सेवा की है। और ये पूरी सेवा आप सभी के सहयोग से ही हो पा रही है, और कामधेनु गौ माता के आशीर्वाद से हो रही है। तो
मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस राम कथा के माध्यम से आप बीमार गौ माताओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। और जो मेरी माताएं कलश उठाकर लाई हैं और जो कथा में आती हैं, तो पितृदेवों को कौन कौन मानते हैं आप ये बताओ? सभी मानते हैं ना। अगर हमारे पितृ रुष्ट हो जाएं तो हमारा कोई कार्य हो पाएगा? नहीं होगा। और अगर हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो तो कोई हमारा काम रुक जाएगा क्या? नहीं रोक सकता कोई, देवता भी नहीं रोक सकते। जिस घर के ऊपर पितरों का आशीर्वाद है उस घर के कार्य को देवता भी नहीं रोकते कभी। तो कल जब भी आप कथा के लिए घर से प्रस्थान करेंगी तब आपने एक प्रार्थना करनी है अपने अपने पितृदेवों को याद करके कि हे हमारे पितृ देवताओं, हम राम कथा सुनने जा रहे हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप भी हमारे साथ चलें और राम कथा को सुने। उससे उनकी शक्ति बढ़ेगी और उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी शुद्धि होगी तो वो आपको आशीर्वाद और देंगे। उससे आपके जो घर में कोई समस्या है, बाधाएं हैं, पीड़ा, वो दूर होंगी। और वैसे कामधेनु गौ माता आप सबके बीच में पधार ही रही हैं, तो साथ में पितरों को नित्य प्रति हमने कथा सुनाने के लिए लाना है। खुद भी कथा सुननी है, पड़ोसियों को भी सुनानी है और अपने पितरों को भी सुनानी है। और मैं ज्यादा समय न लेते अपनी वाणी को विराम देता हूं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की, और मैं देवी जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वो 5 मिनट में आज की कथा का समापन करें और आरती की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा को बताते हैं। राम नाम की महिमा क्या थी? राम नाम का सिर्फ 1-2 अक्षर का प्यारा नाम है राम नाम। राम नाम का एक अक्षर विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। यदि विष्णु जी का जप 1000 बार करोगे और राम नाम का केवल 1 बार जप करोगे तो आपको बराबर ही फल मिलेगा। इसीलिए कुछ कवि कहते हैं, राम राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखरा हूँ गली गली, लूटने वालों को बुरे लूटो, आवाज लगाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सभी भाव से 2 हाथ उठाएंगे क्योंकि इसके बाद कथा विराम हो जाएगी। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा,
बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है, यह तो तेरा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है, वह तो तेरा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। मैं आपको बता दूं, ये जो राम कथा है, इसकी रचना स्वयं शिव जी ने की थी, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक उसे अपने मन में छिपा के रखा था। क्यों छिपा के रखा था? क्योंकि उन्हें कोई योग्य श्रोता नहीं मिला था। जब माँ पार्वती के रूप में उन्हें योग्य श्रोता मिली, तो उन्होंने ये कथा माँ पार्वती जी को सुनाई, और उन्हीं दिनों भोले बाबा ने ये कथा काक भुषुंडी जी को सुनाई, और काक भुषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी ने प्रयागराज में श्री भरद्वाज मुनि जी को सुनाई। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे और वही भोले बाबा की कथा
हम कल से पुनः श्रवण करेंगे और कल हम भोले बाबा की बारात को श्रवण करेंगे। ये एक ऐसी अद्भुत बारात है जिसमें संसार के सारे भूत प्रेत पिशाच जोगिनी डाकिनी शाकिनी हाकिनी जितने भी संसार के सारे भूत हैं, काले भूत है, गोरे भूत हैं, सारे भूत प्रेत आ गए थे। ये एक ऐसी अद्भुत बारात है जो इस बारात को सुनेगा वो भगवान के निज धाम को प्राप्त करेगा और भगवान के श्री चरणों में उनकी रति हो जाएगी। बोलिए भोले बाबा की जय हो। यहीं पे आज की कथा को विश्राम देंगे।